बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के जरिए आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती की पॉलिसी बनने में 9 साल लगे। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी सलामती के साथ फूड सिक्योरिटी वाबस्ता है। काबीना ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इजलास में तालीमी बोर्ड्स में राब्ते के लिए इंटर बोर्ड एक्ट 2021 की मंजूरी दी गई। काबीना के कल होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनकी वापसी बाइज्जत नहीं, एक कैदी की तरह होगी। नवाज शरीफ के वीजे की तौसी का केस आखिरी मरहले में है। वीजे की तौसी का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की अगर किसी से डील हुई है तो नाम बताएं। किससे डील हुई? नवाज शरीफ ताहयात ना अहल करार दिए गए। नजरसानी भी खारिज हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले हैं, कोई मजाक नहीं। आसिफ जरदारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्या चलाएंगे? उन्हें जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आए, देखेंगे किसकी टांगे कांप रही हैं। वजीर तालीम शफकत महमूद की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग काफ से बल्दियाती इलेक्शन पर बातचीत जारी है। परवेज इलाही को मनाने की कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं। परवेज इलाही का कहना था, इत्तफाक राय से लोकल गवर्नमेंट बिल पास होगा। बिल पर असम्बली की लार्जर कमेटी पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर तमाम पार्लिमानी पार्टीज शामिल हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, नून लीग एक कैदी की वापसी में फतह तलाश कर रही है। कैदी का वीजा खत्म हो चुका है। नून लीग को ये यकीन है कि नवाज शरीफ को अब वापस आना पड़ेगा। सिंध में बैठकर कुछ लोग पंजाब की फिक्र कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर ने कहा, पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में अपनी सियासत को जिंदा करना चाहती है तो गवर्नेंस और कारकर्दगी बेहतर बनाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मिनी बजट को पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहते हैं, मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल साबित होगा। मुल्की हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। हुक्मरान IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहते हैं। हुकूमत नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का 7 जनवरी को राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत केस नहीं, अदालत के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। क्या आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया? सहाफी का राना शमीम से सवाल, ये बात उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। साबिक चीफ जज का जवाब। नेस्ला टावर इन्हेदाम के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के जिम्मेदार भी नामजद। मुकदमे में सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदारान और दीगर मुतलका इदारे भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम तजावुजात हटाने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी से मुतालिक केस की समाअत। चेयरमैन KMC ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी, समाजी कारकुन अंबर अली भाई और दीगर की पेशी। चेयरमैन KMC ऑफिसर्स सोसाइटी की दरखास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक्शन में आ गए। बल्दियाती इंतखाबात से कबल कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई वुज़रा को टास्क सौंप दिया गया। वुज़रा पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों के मसाइल हल करेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में कॉटन फैक्ट्री में सुबह सवेरे खौफनाक आग भड़क उठी। 5 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई।
लाखों मालियत का कपड़ा जलकर खाकिस्तर। सिंध रेंजर्स के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक रहे। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भरने से 6 अफराद जाँ बहक अफराद में एक मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद रात को कमरे में गैस हीटर लगाकर सो रहे थे। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद सर्दी में भी अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में गैस नायाब हो गई। शहरियों का कहीं गैस गायब होने और कहीं प्रेशर में कमी का शिकवा। जलाने वाली लकड़ी भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। लाहौर वाले होशियार, खबरदार, ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। गुलबर्ग का रिहायशी 23 साला नौजवान सिंध से वापस आया था। बैरून मुल्क कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। 10 से जायद नमूने इस्लामाबाद भिजवाए गए थे। एक मरीज में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 68% अफराद को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लग चुकी है। डॉलर 178 रुपये 17 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत खुद को बरी जिम्मा समझती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं क्या मुल्की मईशत और रुपए की कदर का फैसला अब सट्टेबाज कर रहे हैं। रुपए के फ्री फॉल और गैर यकीनी की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। मरीज, ज़ियारत, अस्तूर, लोअरदीर, नारान और कागान में बर्फबारी। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद। चीन में सर्दी की शदीद लहर। वस्ती और मशरकी इलाकों में बर्फबारी। मामूलाती जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सुबह शेंडोंग में येलो अलर्ट जारी। शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। ब्राजील में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 280 से जायद जख्मी हुए। सैलाब के बाइस 2 डैम भी टूट गए। मुतासरा रियासतों से 35,000 से जायद अफराद की नकल मकानी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइल का शाम पर मिसाइल हमला। लताकिया की बंदरगाह को निशाना बनाया गया। मिसाइल के बाइस ताहाल किसी जानी नुकसान के इत्तलात नहीं मिली। मिसाइल के बाइस कंटेनर्स में आग लग गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में $2.40 का इजाफा। नई कीमत $78.6 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $1.60 बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर एशिया सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल तीसरी फतह हासिल करके 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 185 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 267 रन बनाए थे। स्पाइडरमैन का बॉक्स ऑफिस पर राज। रिलीज के पहले ही दिन $1 बिलियन का बिजनेस कर लिया। स्पाइडरमैन नो वे होम कोरोना वबा के दौरान अरबों डॉलर का संग मील अबूर करने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बन गई। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। राना शमीम और उनके वकील लतीफ आफरीदी ने असल बयान हल्फी अदालत में पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम कहते हैं उनका बयान हल्फी सील है, लेकिन ये सील शुदा नहीं है। राना शमीम ने बयान हल्फी की तस्दीक की कि यही असल बयान हल्फी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना शमीम का मौक़िफ़ है कि बयान हल्फी सील शुदा था।
انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ رانا شمیم نے جو جواب جمع کروایا اس میں سارا بوجھ خبر دینے والے صحافی پر ڈال رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ رانا شمیم کے بیان حلفی کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے تعلق نہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ کوشش کی گئی کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو متنازع بنایا جائے۔ اس بیان حلفی نے ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار مشکوک بنا دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سال 2021 میں بھی ملکی عدلیہ کو ججز کی کمی سے مقدمات کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک بھر کی عدالتوں میں زیر التوا کیسز کی تعداد 21,55,000 سے بڑھ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ سال 2021 کے اختتام کے باوجود ملکی عدلیہ ججز کی کمی کی بنا پر مقدمات کے دباؤ کا سامنا کرتی رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ میں 52,672 کیسز جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 1,95,673 کیسز تاحال زیر التوا ہیں۔ پنجاب کی ضلعی عدلیہ کو سب سے زیادہ 13,25,065 مقدمات کے دباؤ کا سامنا ہے۔ ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان نے کہا ہے کہ ججز کی کمی دور کیے بغیر زیر التوا مقدمات نہیں نمٹائے جا سکتے۔ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں اور سول کورٹس ہیں، ان سب میں جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور تمام ججز جو آنریبل چیف جسٹس اور ہائی کورٹس ہیں ان کو چاہیے کہ فی الفور اس کا انتظام کریں اور تاکہ تمام جو خالی اسامی ہیں ان کو پر کیا جائے اور وقت پہ لوگوں کے کیسز کا فیصلہ ہو سکے۔ دوسری جانب سال کے اختتام پر سندھ ہائی کورٹ میں 74,954، پشاور ہائی کورٹ میں 43,670، بلوچستان ہائی کورٹ میں 4,820 جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,711 مقدمات زیر التوا ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، ٹیلن نیوز، لاہور۔ کراچی میں عدالتی حکم پر مسمار کیے جانے والے نیسلا ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران، سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کے ذمہ داران اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں تیمور شکیل کی اس رپورٹ میں۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں تعمیر کیے گئے نیسلا ٹاور کے معاملے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ فیروز آباد تھانے میں عدالتی احکامات کے بعد درج کیا گیا۔ مقدمہ ایس ایچ او فیروز آباد خوشنود جاوید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں اختیارات کا غلط استعمال اور رشوت ستانی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران، سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کے ذمہ داران اور دیگر متعلقہ اداروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی سے ذمہ داران کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیشی ٹیم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر بھی گئی تھی۔ مقدمے کی کاپی پہلے سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ نیسلا ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف مقدمے کے اندراج کے بعد تفتیشی پولیس نے ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پہنچ گئے۔ پولیس کی جانب سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ دوسری تفتیشی پولیس ٹیم نے بھی سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی پہنچ کر سوسائٹی آفس سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ گرفتاری اور تفتیش کے خوف سے ڈی جی ایس بی سی اے سمیت متعدد بڑے افسران دفاتر چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی بھی ذمہ دار افسر دفاتر میں دستیاب نہیں۔ دوسری جانب نیسلا ٹاور متاثرین کے لیے بھی بڑا عدالتی حکم آ گیا۔ عدالت نے نیسلا ٹاور پلاٹ کو متاثرین کے معاوضے سے مشروط کر دیا۔ عدالت نے نیسلا ٹاور کے پلاٹ کو فوری طور پر عدالتی تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے نیسلا ٹاور پلاٹ کو کیس پراپرٹی سے منسلک کر دیا گیا۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹس ایک ہفتے میں طلب کر لی۔ عدالت نے چیئرمین اینٹی کرپشن ڈی آئی جی شرکی کو اگلی سماعت پر عمل درآمد رپورٹ کے ہمراہ طلب کیا ہے۔ کیمرہ مین جنید لودھی کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ کراچی میں سردی کی شدت بڑھتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں لنڈا بازار سج گئے، جہاں پر گرم کپڑوں کے خریدار تو نظر آتے ہیں لیکن مہنگائی کے باعث لنڈا بازار میں بھی ہر سال کی طرح روایتی رش اور ہجوم نہیں دکھائی دیتا۔ تفصیلات تیمور شکیل کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی سرد موسم کے آتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔
महंगाई की सताई अवाम ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस कुव्वते खरीद मुतासिर होने से अब ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए लुंडा बाजार का रुख किया। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांडेड कपड़े, तो ज़ाहिर लुंडे का रुख करेगा। सैलरी इंक्रीज़ हो रही नहीं है, डे बाय डे इतनी महंगाई होती जा रही है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को, शहरियों को। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, मार्केटों से खरीदारी नहीं कर सकते, जबकि लुंडा बाजार में मुनासिब कीमत पर कपड़े मिल जाते हैं। सर मार्केट रेट से बहुत अच्छे रेट हैं इन लोगों के, तो हम परचेस कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैकेट तो खैर इतने नहीं है, बराबर है नॉर्मली। वहां मौजूद दुकानदार का कहना था कि सर्दियों के आते ही लुंडा बाजार में रश हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। परसों से जब बारिश की और ये सर्दी में इजाफा होने के साथ साथ ही कारोबार में थोड़ा से फर्क हो गया, बिल्कुल महंगाई की वजह से या कि लोग, क्योंकि ये महंगाई की अपना नया माल के वजह मतलब बनस्बत ये सस्ता होता है, हर गरीब लोग जो है वो बच्चों के लिए बड़ों के लिए मतलब सस्ते दाम से ले लेते हैं। महंगाई की सताई अवाम के लिए जहां 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है, वहीं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की भी जरूरत होती है, इसलिए अवाम महंगाई के बाइस लुंडे से खरीदारी पर मजबूर है। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस जहां कराची के बाशिंदों के लिए सफरी सहूलतें फराहम करने का सबब बन रही है, तो वहीं गैर मुल्की सफीर भी इस सर्विस से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जापानी कौंसल जनरल के ग्रीन बस कराची में सफ़र का अहवाल। कराची में 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन सर्विस का जुज़वी आगाज़ कर दिया गया है और शहरियों को रोज़ाना 4 घंटे जदीद बसों में सफरी सहूलतें हासिल हो गई हैं। जहां कराची के शहरी इस सफरी सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, वहीं गैर मुल्की सफ़ीर भी इस सर्विस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कौंसल जनरल जापान तोशिकाज़ो एसुमोरा ने कौंसल खाना जापान के पुलिस अताशी और दीगर अमले के हमरा ग्रीन बस सर्विस में सफ़र करके सर्विस का जायज़ा लिया। कौंसल जनरल जापान तोशिकाज़ो एसुमोरा किसी को इत्तला दिए बगैर मुसाफिर बनकर अचानक नुमाइश चौरंगी के ग्रीन लाइन स्टेशन पहुंच गए। कौंसल जनरल तोशिकाज़ो एसुमोरा ने नुमाइश चौरंगी स्टेशन पर कतार में लगकर टिकट खरीदा और वो टिकट खरीदने के बाद आम मुसाफिरों के साथ बस में आखिरी सीट पर बैठे और इस दौरान बस का जायज़ा भी लेते रहे। कौंसल जनरल तोशिकाज़ो एसुमोरा ग्रीन लाइन बस का सफ़र करके गोलीमार ग्रीन लाइन स्टॉप पर उतर गए। इस सफ़र के बाद कौंसल जनरल जापान तोशिकाज़ो एसुमोरा का कहना था कि जापान में तो इस तरह की जदीद सहूलतें आम चीज़ हैं, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इतनी जदीदियत देखकर खुशी हुई। तोशिकाज़ो एसुमोरा ने मज़ीद कहा कि जब शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल फ़ाल हो जाएगी तो फिर इसका तफसीली हर स्टेशन का दौरा करूँगा। जापानी सफ़ीर को लाइन में लगकर टिकट खरीदते और बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के आम मुसाफिरों के साथ सफ़र करते देखकर शहरियों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। रिपोर्ट आपने जानी। टेली न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।